दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों आज हो चुका है 27 जुलाई। तो आज की पूरे दिन भर की बिहार की न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। आप अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि पटना में गंगा नदी में नहाने के दौरान बुधवार को यानी कि आज बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। घटना पटना के बाढ़ थाना के उमनाथ घाट की है, जहां गंगा नदी में स्नान करने गए 6 बच्चे नदी की धार में बह गए। स्थानीय लोगों ने 2 का शव बरामद किया है। बाकी बच्चों की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि सावन के महीने में गंगा स्नान करने के लिए पूरा परिवार एक साथ आया हुआ था। इस दौरान नदी में 6 बच्चे डूब गए। नदी में डूबने वाले सभी बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। यह घटना के बाद परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। ऐसा लगता हो जैसे परिवार पर पहाड़ टूट कर गिर गया हो, क्योंकि एक ही परिवार से 6 बच्चे की जान जाना कोई मामूली बात नहीं है। हादसे के बाद तत्काल बच्चों को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने छलांग लगाई, जिसमें से 2 बच्चे का शव बरामद किया गया है। यह सूचना मिलने पर पुलिस और गोताखोर घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। गोताखोरों की मदद से बाकी बच्चों की शव की तलाश जारी है। दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करें तो बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के कई जिले पानी के लिए तरस रहे हैं। जब बारिश नहीं होने से बिहार के 15 छोटी नदियां सूखी पड़ी है। इससे बिहार में भयंकर सूखे का संकट मंडराने लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 15 छोटी नदियों से हर साल हजारों गाँवों से किसानों की खेती होती थी, लेकिन जुलाई खत्म होने वाला है और अभी तक इन नदियों में पानी की धार भी नहीं चली है और ये सभी नदियाँ सूखी हुई है, जिसमें धान की रोपनी नहीं हो पा रही है। आपको बता दूं कि इन 15 छोटी नदियों के साथ साथ रूठे मानसून के कारण बड़ी नदियां भी संकट में आ गई है। कई बड़ी नदियों में भी जल की कमी देखने को मिल रही है। बिहार के कई नहर जिससे खेती होती थी उसमें पानी लगभग ना के बराबर है। तीसरे नंबर की खबर पर बात करें तो बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बिहार के मौसम विभाग ने बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। बिहार के मौसम विभाग ने पटना, सारण, भोजपुर, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही सभी लोगों को वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के पटना, भोजपुर, सारण, सिवान, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, जहानाबाद, कैमूर, रोहतास, समस्तीपुर, गया, औरंगाबाद और नवादा में गरज के साथ बारिश होने की अनुमान जताया गया है। पटना मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार की सारण, गोपालगंज, भोजपुर, पटना, नालंदा, समस्तीपुर, अरवल, जहानाबाद, कैमूर, नवादा और औरंगाबाद जिले में गरज के साथ बारिश हो सकती है और वज्रपात भी हो सकती है। लोगों को वज्रपात से सावधान रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दूं कि 3 दिन तक बिहार के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। वहीं 1 अगस्त के बाद एक बार फिर से मानसून एक्टिव रहेगा, यानी खूब एक्टिव रहेगा और बिहार में अच्छी खासी बारिश होने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 11 जिलों में गरज के साथ बारिश होगी। इन जिलों के लोग बिजली गरजने के दौरान अपने घर में रहें और सतर्क रहें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल आए दिन अपनी लापरवाही को लेकर के सुर्खियों में रहती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां किसी शव के होंठ नाक को चूहे के द्वारा कुतर लिए गए हैं। दरअसल नवादा जिले के गोविंदपुर के विष्णुपुर गांव के रहने वाले 84 वर्षीय रामजी तिवारी को पिछले 21 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसका इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा था। 24 जुलाई को इलाज के दौरान बुजुर्गों की मौत हो गई। मौत के बाद शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया था। देर रात होने के चलते परिवार वाले शव को लेकर के नहीं जा पहुँच सके। जहाँ परिवार वालों ने शव को रिसीव करके इमरजेंसी वार्ड के बाहर सीढ़ी के नीचे ये सोच करके रख दिया कि सुबह होते ही शव का अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे। सुबह होते ही जब परिवार वाले शव को लेने के लिए पहुंचे तो फिर देखा कि शव का निचला होंठ नाक का एक हिस्सा कुतरा हुआ है। जब इसकी जानकारी ली गई तो फिर बताया गया है कि चूहों के द्वारा किया गया है। जहां उसके बाद परिवार वाले शव को प्राइवेट एम्बुलेंस से शमशान घाट तक ले गए। दोस्तों बात करते हैं कि कल बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में बिहार में 20 लोगों की जान चली गई। आकाशीय बिजली का शिकार होने वाले लोगों में 3 महिलाएं भी शामिल है। भोजपुर जिले में सहार थाना क्षेत्र के नन्नौर गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 2 महिला की जान चली गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इधर कैमूर जिले के भभुआ, सोनहन और चैनपुर थाना क्षेत्र में भी आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर के अनुसार आने वाले सालों में देश का हर 8वां व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होगा। ऐसे में कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के इलाज के लिए लोगों को आज भी
टाटा, मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल द्वारा पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में कैंसर के स्पेशल इलाज की व्यवस्था की गई है, जिसमें किसी भी तरह के कैंसर की सर्जरी और इलाज के लिए अनुभवी चिकित्सक रखे गए हैं। वहीं मेडिका की टीम द्वारा पूर्णिया में ओपीडी की व्यवस्था की गई है। दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्मित किशनगंज RUB यानी कि रेलवे ओवर ब्रिज के दूसरा ब्लॉक यातायात के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना से सटे मसूरी में साइबर ठगों ने एक बार फिर से साइबर ठगी करते हुए एक आदमी के खाते से 40,000 रुपये उड़ा लिए। यह मामला मसूरी थाना क्षेत्र के लखीरबाग मोहल्ले में स्थित एक्सिस बैंक की ATM की है, जहां पर राम भरोसे साव अपना ATM लेकर के ATM से पैसे निकालने के लिए गए थे। जब थोड़ी कोशिश के बाद जब उनका पैसा ATM से नहीं निकला तो फिर उन्होंने नज़दीकी बैंक जाना उचित समझा, जिसके बाद वे नज़दीकी में ही स्थित एक्सिस बैंक में गए। जब उन्होंने अपना बैंक की स्टेटमेंट निकाला तो फिर देखा कि थोड़ी देर पहले ही 10-10 हज़ार रुपये करके 4 बार उनके ATM से 40,000 रुपये निकासी हो गए। तो अगर आप भी कभी ATM जाते हैं तो आप सतर्क रहें। तो आप देखें कि आपके ATM से पैसे निकालने के वक्त कोई आपके आसपास तो नहीं है। अगर उस वक्त आपके आसपास में कोई व्यक्ति रहता है तो फिर आप अपना पिन नंबर चुपके से एंटर करें, नहीं तो फिर आपके साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है और आपके अकाउंट से पूरा पैसा खाली हो सकता है, जो फिर आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड में कुछ दिनों पहले सरकारी विद्यालयों में रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी का मुद्दा गरमाया हुआ था, जिसके बाद सरकार ने मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। जब वहीं अब बिहार में शुक्रवार को छुट्टी का मुद्दा गरमाया हुआ है। बिहार के सीमांचल इलाकों में रविवार की जगह शुक्रवार को करीब 500 सरकारी स्कूलों में छुट्टी दी जा रही है। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों और फिर नेताओं की वजह से रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रखने का फैसला लिया गया है। यह बिहार के सीमांचल में 4 बड़े जिलों में पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार का नाम शामिल है। यहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी 30 से 70% तक बताई जा रही है। खबर के अनुसार इन 4 जिलों के करीब 500 यानी कि प्राइमरी और मेडिकल स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार के दिन छुट्टी रहती है। अररिया के जोकीहाट ब्लॉक में 244 स्कूलों में से 229 स्कूलों में शुक्रवार के दिन छुट्टी की घोषणा की जा चुकी है। दोस्तों बात करते हैं कि रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को लेकर के सरकार ग्राहकों को बड़ी खबर दे सकती है। यह सरकार LPG पर सब्सिडी को वापस शुरू करने की प्लानिंग कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि LPG पर बजटीय सब्सिडी खत्म होने के बाद अब वित्तीय वर्ष 2023 में केंद्र सरकार इसे वापस शुरू कर सकती है। अगर सरकार ऐसा करती है तो फिर देश के लगभग 9 करोड़ लोगों को महंगे LPG से थोड़ी राहत मिल सकती है। गौरतलब है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की सब्सिडी 2 साल पहले से बंद है। हालांकि इस बीच लोगों के खाते में सब्सिडी के पैसे आए हैं, लेकिन सभी के खाते में नहीं आए हैं। दरअसल सरकार 2020 में कोरोना महामारी के पहले लहर के दौरान से ही गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को रोक लगा रखा है। हालांकि उज्ज्वला योजना के तहत जिन लोगों को गैस सिलेंडर दिए गए थे, सिर्फ उन्हें 200 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार सरकार ने LPG सब्सिडी बंद करके साल 2021-22 में 11,654 करोड़ की बचत की थी। यह सरकार ने इस अवधि में LPG सब्सिडी के रूप में उज्ज्वला स्कीम के तहत मात्र 242 करोड़ की सब्सिडी दी है, यानी कि सरकार ने एक बड़ी राशि की बचत की है। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में एक बार फिर से सचिवालय थाना अध्यक्ष की दबंगई सामने आई है। यह अपने कारनामों के कारण अक्सर चर्चा में रहने वाले सचिवालय थाना अध्यक्ष CP गुप्ता ने CM हाउस के बाहर शांतिपूर्व तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के साथ फिर से दुर्व्यवहार किया है। जब मंगलवार को मगध विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा राज्यपाल को अपनी मांगों का ज्ञापन देने के लिए पहुंच रहे थे, इसी दौरान थानेदार ने अपना आपा खो दिया। दरअसल मगध विश्वविद्यालय में अस्थायी कुलपति की नियुक्ति सत्र को समय से संचालित करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के दर्जनों छात्र छात्रा राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आवास के पास धरना पर बैठे हुए थे। छात्रों का कहना था कि लगातार आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार के कानों तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। 3 साल की डिग्री सरकार 7 साल तक नहीं दे पा रही है। यह सरकार सिर्फ संविधान की बात करती है, लेकिन उसका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बड़ी खबर भागलपुर जिले से सामने आ रही है, जहां ऑटो और पिकअप वैन में टक्कर हो गई। इस हादसे में 10 से 12 बच्चे के घायल होने की सूचना है। सभी बच्चे ऑटो से स्कूल जा रहे थे। हादसे के बाद घायल बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। यह घटना रंगरा थाना क्षेत्र के NH 31 के है। यह घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है।
दोस्तों बात करते हैं कि रोहतास जिला के डालमिया नगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डालमिया नगर थाना क्षेत्र के सिंघोली में दिन दहाड़े एक मुखिया को गोली मार दी गई, जिससे मुखिया विजय भगवान तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए डेहरी की जमुहर में स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल मुखिया नासरीगंज थाना क्षेत्र की बबनी पंचायत के मुखिया है। बताया जाता है कि मुखिया वीसी तिवारी के पुत्र तथा पुत्रवधू डालमिया नगर में ही रहती है, जहां वे अपने परिजनों से मिलने के लिए आए थे। इसी दौरान घर के बगल में पड़ोसी के दरवाजे पर बैठे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जहां गोली मुखिया के सिर के पास लगी है। घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। वारदात का कारण पंचायत की रंजित भी हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 24 घंटे के दौरान 365 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस दौरान 2 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। सबसे अधिक पटना जिले में 118 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 83 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। जहां एक्टिव मरीजों की संख्या बिहार में 1743 और पटना में 693 हो गई है। जहाँ पिछले 24 घंटे में बिहार में 1,23,691 सैंपलों की जाँच की गई है। बारिश नहीं होने के कारण मामले में कमी देखने की बात कही जा रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक समाप्त कर देते हैं। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा, नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।